खंड 38। 2 दिन से बदली छाई हुई है। आसमान कभी साफ नहीं होता। 2-3 घंटों के लिए बरसा रुकी, बूंदाबांदी हुई, फिर फुहिया। एक छोटा सा सफेद बादल का टुकड़ा भी यदि नीचे की ओर आ गया तो हरहरा कर वर्षा होने लगती है। आषाढ़ के बादल। रात में मेंढकों की टरटराहट के साथ असंख्य कीट पतंगों की आवाज शून्य में एक अटूट रागिनी बजा रही है। ट्र मैं ट्र मैं ची 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 किट क्र क्र क्र। कोठारे लक्ष्मीदासन को नींद नहीं आ रही है। चित्त बड़ा चंचल है। रह रहकर ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर कोई पतंगा घुरघुरा रहा है। वह रह रह कर उठती है, बिछावन झाड़ती है, कपड़े झाड़ती है, लेकिन वही सरसराहट फिर लालटेन की रोशनी तेज कर कर बीजक लेकर बैठ जाती है। जाना नहीं, बूझा नहीं, समूझी किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। कौन राह बतावे? नहीं, उसने बालदेव जी को जाना है, अच्छी तरह पहचाना है। महंत सेवादास जी कहते थे, लक्ष्मी बालदेव साधु पुरुष है, लेकिन बालदेव जी तो इससे लाजुक है कि कभी एकांत में बात करना चाहो तो थर थर कांपने लगे, चेहरा लाल हो जाए, लाज से या डर से। लेकिन बिरह बाण से घायल लक्ष्मी का मन सिसक सिसक कर रह जाता है। बिरह बाण जिही लगिया, औषध लगे न तारी, सुस्की सुस्की मरी मरी जीवे, उठे कराही कराही। किंतु बालदेव जी को क्या पता लक्ष्मी क्या करे। ट्र्रे मक मैं जी जी टिक टिक झीरी। नहीं, लक्ष्मी अब नहीं रह सकेगी। वह बालदेव जी के पास जाएगी। पसहरी नहीं है, बालदेव जी को मच्छर काटता होगा। नहीं, वह नहीं जाएगी। वह क्यों जाएगी? पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बारी, त्रसावंत जो होएगा, पीवेगा झकमारी। महंत रामदास अब लक्ष्मी से बहुत कम बोलते हैं। वे नाम के महंत हैं। वे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। कितनी आमदनी और कितना खर्च होता है उनको क्या पता। 20 से ज्यादा तो गिनना नहीं जानते, कौड़ी का हिसाब जानते हैं। रामदास जी समझ गए हैं कि यदि लक्ष्मी मठ को एक दिन के लिए भी छोड़ दे तो रामदास के लिए यहाँ टिका रहना मुश्किल होगा। लक्ष्मी जादू मंत्र जानती है। क्या कागज पत्तर, क्या खेती बाड़ी और क्या हकीम महाजन, सभी में वह अव्वल है। महंत रामदास जी समझ गए हैं कि यदि इज्जत के साथ बैठकर दूध मलाई भोग करना हो तो लक्ष्मी को जरा भी अप्रसन्न नहीं किया जाए। तन का ताप मन को चंचल तो करता है, लेकिन क्या किया जाए। यदि एक दासीन रखने का हुक्म लक्ष्मी दे दे तो गड़गड़ाम गड़गड़ बादल घुमड़ा, बिजली चमकी और हरहराकर वर्षा होने लगी। हाँ, अब कल से धन रोपनी शुरू होगी। जय इंद्र महाराज, बरसो बरसो। लेकिन बीचड़ के लिए धान कहाँ से मिलेगा? आज तो पंचायत में सभी बड़े मालिक लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। कल ही देखना कैसी बात करते हैं। अपने खर्चा के जोग ही धान नहीं। गड़गड़ाम गुड़म। बिहन का धान मालिकों को देना होगा। हमेशा देते आए हैं, इस बार क्यों नहीं देंगे? कालीचरण ऑफिस में सोए, अध सोए और लेटे लोगों से कहता है, और बार दूना लेते थे, बिहन का दूना। इस बार सो सब नहीं चलेगा। यदि तहसीलदार मामा ने ऐसा प्रबंध नहीं किया तो फिर संघर्ष। बिजली चमकती है, बादल झूम झूम कर बरस रहे हैं। मंगला अब कालीचरण के आंगन में रहती है। कालीचरण की माँ अंधी है। कालीचरण की एक बेवा अधेड़ फूक है। मंगला की मीठी बोली सुनकर कालीचरण की माँ की आंखें सजल हो उठती है और फूंक की आंखें लाल। जब जब बिजली चमकती है, पिछवारिया घर के ओसरे पर सोई फूक पुआरिया घर की ओर देखती है। आदमी की छाया नहीं, बांस है। पुआरिया घर में सोए मंगला भी जगी है। बादलों के गरजने और बिजली के चमकने से उसे बड़ा डर लगता है। बचपन से ही वह बादल, बिजली और आंधी से डरती है, और यहाँ की बरसा तो। फिर बिजली चमकी। कौन? मंगला फुसफुसाकर पूछती है। कौन?
भीगे हुए पैरों के छाप बिजली की चमक में स्पष्ट दिखाई देते हैं। सोनाई यादव अपनी झोपड़ी में 12 मासा की तान छेड़ देता है। यही प्रीति कारण सेत बांधल, सिया उद्देश्य सरी राम है, सावन है सखी सबद सुहावन, रिमझिम बरसत मेघ है। रिमझिम बरसत मेघ। कमली को डॉक्टर की याद आ रही है। कहीं खिड़कियां खुली न हो। खिड़की के पास ही डॉक्टर सोता है। बिछावन भीग गया होगा। कल से बुखार है, सर्दी लग गई है। न जाने डॉक्टर को क्या हो गया है। कहीं मौसी सचमुच में डायन तो नहीं। डॉक्टर को बादल बड़े अच्छे लगते हैं। कल कह रहा था, मैं वर्षों में दौड़कर नहाना चाहता हूँ। छिर्र छिर्र। बादल मानो धरती पर उतर कर दौड़ रहे हैं। छहर छहर छहर। बिरसा मांझी अब लेटा नहीं रह सकता। परसों गांव वालों ने मीटिंग किया। बिहन धान का छोटा पौधा और बालदेव भी संथाल बाहरी लोग हैं। तहसीलदार हरगौरी का सिपाही आज जमीन सब देख रहा था। अखला भदे धान पक गया है। काटेंगे क्या? किस खेत में कौन धान धोएगा? तो क्या सचमुच में संथालों की जमीन छुड़ा लेंगे तहसीलदार? जमींदारी प्रथा खत्म हुई, लेकिन तहसीलदार जमीन से बेदखल कर रहा है। बात समझ में नहीं आ रही है। क्या होगा कल ही देखना है। जमीन पर हल लेकर आवेगा तहसीलदार, भदे धान काटने आवेगा, तब देखा जाएगा। पहले से क्या सोच फिकर। वह अब लेटा नहीं रह सकता। लेटे ही लेटे मादल पर वह हाथ फेरता है। रीरी ते धिनता, गुड़गुड़ुम गुड़गुड़ुम गुड़गुड़ुम। बिजलियाँ चमकती है। फिर बीचड़ मिलेगा या नहीं। बालदेव जी को मच्छर क्यों नहीं काटता है। कालीचरण की फूंकी सोती क्यों नहीं। और डॉक्टर की खिड़की बंद है या खुली, इसका जवाब तो कल मिलेगा। अभी तो यह सोनाई यादव 12 मासा अलाप रहा है। इसको क्या कहा जाए। गांव घर के गाने की चीज नहीं 12 मासा। अजीब है, यह सोनाई भी कुमर बीजभान या लोरिक नहीं, 12 मासा। खेतान रोपनी करते समय गाने वाला गीत 12 मासा। धान के खेतों में पांवों की छप छप आवाज के साथ वह गीत इतना मनोहर लगता है कि आदमी सब कुछ भूल जाए। वह संथाल टोली के मांदर क्यों बजा रहा है बेवजह। और जब यह सोनाई 12 मासा गा रहा है तो 4 कड़ी सुनने दो बाबा। बेताल का ताल बजा रहे हो। बरसा की छपछपाहट और बादलों की घुमड़न से मांदर की आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती है। गनीमत है ओ सोनाई ने अब झूमर 12 मासा शुरू किया है। अरे फागुन मास रे, गनवा मोरा होई की पहरू बसंती रंग है। बाट चलत आ केशिया संभारी बान्हू, अचरा है पवन झरे है। डॉक्टर अब गांव की भाषा समझता ही नहीं, बोलता भी है। ग्राम्य गीतों को सुनकर वह केस हिस्ट्री लिखना भी भूल जाता है। गीतों का अर्थ शायद वह ज्यादा समझता है, सोनाई से भी ज्यादा। अंचरा है पवन झरे है, आंचल उड़ी उड़ी जाए। गांव के और लोग कहेंगे कि रात में रह रह कर वर्षा होती थी। आधा घंटा बंद, फिर झरझर। लेकिन डॉक्टर कहेगा सारी रात बरसा होती रही, कभी बूंद रुकी नहीं। विशाल बड़ के तले क्रिकेट टीन के छप्पर वाले घर पर जो बूंदे पड़ती थी, कोठी के बाग में झरझराहट कभी बंद नहीं हुई। तो सुबह हो गई। सोनाई अब खेत में गीत गा रहा है। सोनाई अकेला नहीं है, सैकड़ों कंठों में एक एक विरहीन मैथिली बैठी हुई कूक रही है। आम जे कटहल, तूत जे बढ़ल, नेबुआ अधिक सुरेब, मास अषाढ़ हो रामा, पंथ जानी चढ़े, दुहरी से गरजत मेघ रे मोर। बाग में आम, कटहल, तूत, बढ़ल के अलावा कागजी नींबू की डाली भी झुकी हुई है और दूर से मेघ भी गरज कर कह रहा है, आ पंथी, अभी राह मत चलना। लोग दूर के साथी को अपने पास बुलाते हैं, विरह में तड़पते हैं, मेघों के द्वारा संदेश भेजते हैं
और घर आया हुआ परदेशी बाहर लौट जाना चाहता है। नहीं नहीं, बिजली की हर चमक पर मैं चैक चैक कर रह जाऊंगी। बादल जब गरजते हैं तो कलेजे की धड़कन बढ़ जाती है। अरे मास आषाढ़ है, गरजे घन, बिजुरी ई चमके सखी है, मोहे तजी कंता जाए पर देसा की उमड़ी कमला माई है। कमला में बाढ़ आ जाए तो कंत रुक जाए, इसलिए कमला नदी को उमड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिनके कंत परदेश से लौट आए हैं उनकी खुशी का क्या पूछना। झुलनी रागिनी उन्हीं सौभाग्यवतियों हृदय के मिलनोच्छ्वास से झूम रही है खेतों में। मास आषाढ़ चढ़ल बरसाती, घर घर सखी सब झुलनी लगाती। झुली गावती मंगल बानी, सावन सखी अली है मस्त जवानी। देखो 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 सखी ही ब्रजवाला, कहाँ गए जशोदा कुमार नंदलाला। देखो देखो, घर का कंत कहीं गांव में ही राह न भूल जाए। देखो देखो कहाँ गए, किसी की झुलनी पर झूल तो नहीं रहे। चाय। कौन? कमला। डॉक्टर अचकचा जाता है। हाँ, चमकते हो क्यों? तुमको भी सुई का डर लगता है? यह मीठी दवा नहीं, मीठी चाय है डॉक्टर साहब। जब चाय पीकर ही जीना है तो आँख खोलते ही गर्म चाय की प्याली सामने रखने की ज़रूरत है। कमला पास की कुर्सी पर बैठकर चाय बनाती है। प्यारू खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। प्यारू को इतना खुश बहुत कम बार देखा गया है। अब समझे, यह प्यारू नहीं कि हर बात में नहीं कर टाल दिया। चाय बनावे तो नहीं, अंडा बनावे तो नहीं, खाना परोसे तो नहीं। अब समझे?